अकाउंट क्रिएशन के बाद अगली चीज़ जिसके लिए आप सारे इस टाइम रेडी हैं वो है वेबसाइट क्रिएशन, जो एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से किया जाता है। wix.com के मेन लैंडिंग पेज पे अगर आप देखें तो क्रिएट न्यू साइट का बटन आपको नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वेबसाइट बिल्डर विक्स आपके सामने अब खोलेगा और यहाँ आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा है कि आप किस तरह की वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं। द रीज़न ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ कि इन तमाम ये जो ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं इनके थीम्स डिफरेंट हैं जो विक्स आपके सामने अभी थोड़ी देर के बाद खोलेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ तो आई विल क्लिक ऑन द बिज़नेस ऑप्शन और उस पर क्लिक करने के बाद अगला सवाल जो विक्स मुझसे पूछ रहा है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि क्या मैं जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन है उसको यूज़ करके ऑटोमेटिकली विक्स को चाहता हूँ कि विक्स मेरे लिए वेबसाइट क्रिएट करे, या मैं विक्स की जो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं उनमें से एक टेम्पलेट चूज़ करके विक्स एडिटर के थ्रू अपनी वेबसाइट को बनाना चाहता हूँ। ये उसकी दूसरी ऑप्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आने के बाद काफ़ी वेबसाइट्स अपने प्लेटफॉर्म में इस पर्टिकुलर नॉलेज को इंटीग्रेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ ये एडीआई की ऑप्शन देखें तो होता ये है कि जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो विक्स आपसे डिफरेंट सवाल पूछेगा और सवाल पूछने के बाद ये इस्टेब्लिश करेगा कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए और ऑटोमेटिकली एक टेम्पलेट आपके सामने वो मशीन जनरेटेड फॉर्म के अंदर बना के दे देगा, जिसको आप ऑफकोर्स चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन विक्स ये समझता है कि आपसे सवाल पूछने के बाद उन जवाब की बेस पे जो वो टेम्पलेट बना के दे रहा है दैट सूट्स द नीड विच यू हैव इन योर माइंड। लेकिन आप अगर मेरी तरह हैं और आप चाहते हैं कि नहीं आपने थीम को खुद देखना है और उनमें से कुछ थीम्स को सिलेक्ट करने के बाद उसको एडिट करना है, तो देन यू सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन विच इज़ जेनेरिक ऑप्शन, कि आप टेम्पलेट्स के थ्रू डिसाइड करें कि कौन सी वेबसाइट है जो आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं चूज़ ए टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अब विक्स मेरे सामने बिजनेस रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो खोल के इट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी। अब अगर आप यहाँ नोट करें तो ये तमाम टेम्पलेट्स हैं तो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इन टेम्पलेट्स की जो क्वालिटी है और जो डिज़ाइंस हैं वो ऐसे हैं कि आप उनको स्ट्रेट फ्रॉम द स्क्रैच यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन स्टार्ट प्लानिंग योर वेबसाइट एज वेल एज लॉन्चिंग योर वेबसाइट इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। अब मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं मुझे टेम्पलेट्स की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी क्लीनिंग सर्विस के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ तो आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट। इसको यूज़ करने से पहले इफ़ आई वांट टू व्यू दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट आई विल क्लिक ऑन दिस व्यू बटन और मेरे सामने जो विक्स है वो इस वेबसाइट को एज ए व्यूइंग फॉर्म के अंदर अपीयर कर देगा कि ये टेम्पलेट है कि जो आपने सेलेक्ट किया है। अब अगर आप नोट करें कि दिस इज़ अ फ्री टेम्पलेट विच इज़ रेडी टू बी यूज्ड, रेडी टू बी एडिटेड और दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक कंप्यूटर और या लैपटॉप स्क्रीन पे जैसे अपीयर होगा, लेकिन लेफ्ट साइड टॉप पे अगर आप देखें तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है। जब मैं मोबाइल के उस पे आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने मोबाइल की जो वेबसाइट होगी वो अपीयर कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुली डिज़ाइन। सो आई विल गो बैक ऑन दिस डेस्कटॉप पेज और अगर मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज़ करना चाहता हूँ तो देन आई विल क्लिक ऑन दिस एडिट दिस साइट बटन और एडिट दिस साइट बटन पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट बिल्डर खुल जाएगा और उसके थ्रू आई कैन चेंज एंड आई कैन प्ले अराउंड विद माई टेम्पलेट एंड आई कैन यूज़ इट एज़ पर माई नीड। जो मेरी नीड है, अगर मैं पिक्चर को डिफरेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ आई कैन डू दैट। वो तमाम चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ और उसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो वेबसाइट बिल्डर आपको विक्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ हेविली ग्राफिक इंटेंसिव प्लेटफॉर्म। तो हो सकता है कि अगर आपका सिस्टम जो है वो स्लो है या पुराना है तो शायद विक्स डॉट कॉम उतनी परफॉर्मेंस पे परफॉर्म ना कर सके। तो इस वजह से अगर आपके पास लैपटॉप नया है तो विक्स विल परफॉर्म फाइन। तमाम और एप्लीकेशंस को फ़िलहाल बंद कर दें ताकि इस पर्टिकुलर वेबसाइट बिल्डर को आप यूज़ कर सकें और विदाउट एनी लैग आप अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर सकें। अब 2 क्लिक्स के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट को डिसाइड कर लिया कि आपने कौन-सा डिज़ाइन यूज़ करना है और अब उस डिज़ाइन के आप बिल्डर में पहुँच गए हैं जहाँ आपने उसको एडिट करना है, अपने इमेजेस को, अपने टेक्स्ट को उसको चेंज करना है। इसके अलावा तमाम जो और टेम्पलेट्स हैं उसको अपने तौर के ऊपर सर्च कीजिए, डिफरेंट ऑप्शंस को देखिए। आप अगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ब्लॉग के बटन पे क्लिक करें और देखें आपके पास कौन-कौन से टेम्पलेट्स हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स को आप एट अ टाइम लॉन्च करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ब्लॉग के टेम्पलेट को देख लें, आप एक बिज़नेस के टेम्पलेट को देख लें और आप एक ऑनलाइन स्टोर के टेम्पलेट को यूज़ करें और यूज़ करके ओपन करें और देखें कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो वेबसाइट बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है।